राधे राधे मित्रों, भगवत गीता के 6ठे अध्याय को आत्म संयम योग या ध्यान योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मनियंत्रण, मानसिक अनुशासन और ध्यान के माध्यम से आत्मा का अनुभव करने का मार्ग बताया। यह अध्याय न केवल शारीरिक योग बल्कि मानसिक और आत्मिक साधना का भी मार्गदर्शन करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्म समाधान प्राप्त करने के उपाय बताए हैं, जिससे व्यक्ति अपने भीतर की शांति और परमात्मा से एकता का अनुभव कर सकता है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि संसार में वास करते हुए हमें कौन सा साधन अपनाना चाहिए जिससे हम आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ एकता प्राप्त कर सकें, तो भगवान ने उसे आत्म संयम योग की शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा योगी वह है जो अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण करता है। वह व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से अप्रभावित रहता है और जीवन के प्रति एक निष्कलंक दृष्टिकोण अपनाता है। योग का उद्देश्य केवल शारीरिक अभ्यास करना नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा को शांति की ओर अग्रसर करने का एक अभ्यास है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक सच्चा योगी वह है जो अपने मन को संयमित और आत्मा के साथ एकजुट करता है। वह अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त करता है और सांसारिक विकर्षणों से ऊपर उठकर ध्यान के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है। योग का यह मार्ग व्यक्ति को आंतरिक संतुलन और मानसिक शांति की दिशा में अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस योग के मार्ग पर चलता है तो वह कभी असफल नहीं होता। उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का परिणाम उसे उसकी साधना के अनुरूप मिलता है और वह हमेशा उन्नति की दिशा में बढ़ता है। ध्यान का अभ्यास एक निरंतर प्रक्रिया है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह केवल एक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपने मन और शरीर को एकाग्र करके ध्यान की स्थिति में प्रवेश करता है। ध्यान करते समय मन की चंचलता को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन यही ध्यान का सबसे बड़ा लाभ भी है। ध्यान से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति अपने भीतर के अव्यक्त सत्य को पहचानने की दिशा में अग्रसर होता है। ध्यान का असली उद्देश्य यही है, आत्मज्ञान प्राप्त करना और परमात्मा से जुड़ाव महसूस करना। ध्यान योग की प्रक्रिया केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को आत्मनिर्माण और आत्मज्ञान की ओर भी ले जाती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा की वास्तविकता को जानता है और अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करता है। यह अध्याय हमें बताता है कि यदि हम अपने भीतर के मनोबल को बढ़ाकर ध्यान की स्थिति में रह सकते हैं, तो हम अपने जीवन में वास्तविक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ध्यान का उद्देश्य केवल शारीरिक क्रियाएं करना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक अभ्यास है जो व्यक्ति को आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। ध्यान का असली लाभ यह है कि यह व्यक्ति को सांसारिक विकर्षणों से मुक्त कर उसे आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करता है। आत्म संयम और मानसिक नियंत्रण। आत्म संयम योग में एक प्रमुख तत्व है मानसिक नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि एक व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता तो वह योग में सफल नहीं हो सकता। मन की चंचलता और इसके अनियंत्रित होने से ध्यान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए ध्यान के अभ्यास में पहले कदम के रूप में मानसिक शांति और संतुलन स्थापित करना बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का नियंत्रण ही आत्म संयम का मुख्य अंग है। जब हम अपने मन को संयमित और आत्मा के साथ जोड़ते हैं तो हम अपने भीतर एक प्रकार की स्थिरता और शांति का अनुभव करते हैं। यही शांति हमें ध्यान के अभ्यास में मदद करती है और यह हमें परमात्मा से जुड़ने का अवसर देती है। ध्यान की प्रक्रिया में मन को बार बार अपनी चंचलता से शांत करके केंद्रित करना पड़ता है। यदि हम ये प्रक्रिया निरंतर अभ्यास से सीखते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर और शांत हो जाता है और हम परमात्मा से एकाकार हो पाते हैं।
ध्यान करते समय एक योगी का कार्य अपने मन को बिना किसी विक्षेप के एक बिंदु पर केंद्रित करना होता है। यह कार्य बेहद कठिन है क्योंकि मन स्वभाव से चंचल और भटकने वाला होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया कि जब भी हमारा मन भटकने लगे, हमें उसे फिर से शांतिपूर्वक अपनी ध्यान की स्थिति में वापस लाना चाहिए। यही ध्यान का असली अभ्यास है। मन के नियंत्रण से व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की दिशा में अग्रसर होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के शांति के स्रोत को महसूस कर सकते हैं और अंततः हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। एक व्यक्ति जब आत्म नियंत्रण में रहता है तो वह मानसिक शांति और स्थिरता को महसूस करता है और यही शांति उसे योग की वास्तविकता तक पहुंचने में मदद करती है। आत्म संयम का अर्थ केवल बाहरी क्रियाओं को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने भीतर की मानसिक और आत्मिक स्थिति को भी नियंत्रित करें। यही सच्चा योगी है। इसीलिए ध्यान और आत्म संयम के अभ्यास से हम न केवल शारीरिक रूप से सशक्त होते हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमें बल मिलता है। आत्म संयम का यह अभ्यास जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता है, जिससे हम अपने उद्देश्य और उद्देश्य के प्रति जागरूक रहते हैं। ध्यान की विधि और योगी के गुण। ध्यान के अभ्यास में एक विशेष प्रकार की विधि होती है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। ध्यान की विधि शरीर का स्थिर और सीधा होना। यदि हमारा शरीर स्थिर और संतुलित नहीं होता, तो हमारा मन भी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए ध्यान करते समय हमें अपने शरीर को एक स्थिर स्थिति में रखना चाहिए, ताकि ध्यान का अनुभव अधिक गहरा और सशक्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान के अभ्यास में कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर भी ध्यान आकर्षित किया। वह कहते हैं कि एक योगी को अपनी दिनचर्या भी संतुलित रखनी चाहिए। अत्यधिक भोजन, अत्यधिक नींद और अत्यधिक जागरण, इन तीनों को योगी के जीवन में नियंत्रित करना जरूरी है। संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और नियमित व्यायाम योगी के जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये सभी बातें ध्यान के अभ्यास में सहायक होती हैं, क्योंकि जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं तो ध्यान में भी सफलता प्राप्त होती है। सच्चे योगी का जीवन संतुलित और संयमित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि एक योगी को अत्यधिक खाने की आदत से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आलस्य उत्पन्न होता है और अत्यधिक भूख से शरीर कमजोर हो जाता है। इसी तरह अत्यधिक सोना और अत्यधिक जागना दोनों ही ध्यान की प्रक्रिया में रुकावट डाल सकते हैं। योगी का जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें संतुलन और नियमितता हो। जब शरीर और मन दोनों संतुलित होते हैं तो व्यक्ति ध्यान के मार्ग पर आसानी से चल सकता है। यह संतुलन जीवन के हर पहलू में सफलता और शांति की ओर अग्रसर करता है। ध्यान के अभ्यास के समय यह भी आवश्यक है कि योगी अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करे। ध्यान करते समय व्यक्ति को किसी भी बाहरी विक्षेप से बचना चाहिए और पूरी तरह से अपने भीतर की स्थिति पर केंद्रित रहना चाहिए। यही आंतरिक एकाग्रता उसे मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है, जो ध्यान के अभ्यास के लिए आवश्यक है। इस प्रकार ध्यान की विधि केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक अनुशासन की ओर भी मार्गदर्शन करती है। अब हम बात करते हैं योगी के अंतिम लक्ष्य की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ योगी वह है जो परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति के साथ ध्यान करता है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य केवल मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करना है। योगी का अंतिम लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा के बीच एकाकार होना। जब योगी अपने हृदय में भगवान को समाहित कर ध्यान करता है तो वह सबसे श्रेष्ठ योगी माना जाता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और वह अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करता है। यही ध्यान का अंतिम उद्देश्य है। ध्यान के अभ्यास से कई लाभ होते हैं। सबसे पहले यह व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। जब मन शांति में होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है
और मानसिक तनाव भी कम होता है। ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर के भ्रमों और तनावों से मुक्त होता है और उसे जीवन के उद्देश्य का साक्षात्कार होता है। अंततः ध्यान योग का अभ्यास हमें आत्मज्ञान और आत्म समाधान की ओर अग्रसर करता है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। ध्यान से हम परमात्मा से जुड़ने का अनुभव करते हैं और यही वास्तविक योग है। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने जाना कि आत्म संयम योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यह हमें न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, बल्कि हमारे भीतर शांति, संतुलन और आत्मा के साथ एकता का अनुभव भी कराता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि ध्यान केवल शारीरिक रूप से एकाग्र होने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक साधना है जो हमें जीवन में उच्चतम शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करती है। योग का यह मार्ग आत्मनिर्माण, मानसिक शक्ति और परमात्मा से जुड़ाव की दिशा में हमें अग्रसर करता है। आखिरकार ध्यान और आत्मसंयम के अभ्यास से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और शांति से परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को जीवन में अपनाकर हम हर दिन एक कदम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। आशा है कि इस वीडियो से आपको आत्म संयम योग के बारे में गहरी समझ मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल कृष्णवाणी को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे।